नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़र्मेशन से इनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया है और मैनिफेस्टेशन के साथ-साथ वाह, वाह! खुशखबरी ही खुशखबरी आई है। चलो, तो देखते हैं। बहुत छोटे में लिखी है इन्होंने, ये इतनी जितनी आपको ये बीच का दिख रहा है ना, बस, बस, बस। इतने में ही सक्सेस स्टोरी है। तो चलो फटाफट से पढ़ देती हूँ, उसके बाद में हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। हेलो शांभवी मैम, मैं जो सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं 1 साल पहले भी यही शेयर करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पा रही थी। मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रही थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिले होता जा रहा था कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो तब आएगा ना जब हम एग्ज़ाम देंगे। अब मैंने सोचा कि अब तो एग्ज़ाम को ही मैनिफेस्ट करती हूँ और पास होने को भी मैनिफेस्ट करती हूँ। मैंने लग करके अफ़र्मेशंस देने शुरू किए कि मेरा एग्ज़ाम भी हो गया है और मैंने उसे क्लियर भी कर लिया है। मेरा एग्ज़ाम भी हो गया है और मैंने उसे क्लियर भी कर लिया है। मैं बस इसी तरह से अफ़र्म करती रहती और फिर मैं उसी चीज़ में ऐसी हो गई जैसे कि रियली में मेरा एग्ज़ाम हो गया है और मैंने उसे क्लियर कर लिया है। मुझे अब समझ में आता है कि इसे एक्ट एज़ इफ टेक्निक कहते हैं, क्योंकि मैं वैसे ही जी रही थी जैसे कि वो क्लियर हो गया है। मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर हो गया। फाइनली वही हुआ। मेरा एग्ज़ाम हो भी गया, इस बार डिले भी नहीं हुआ और वो क्लियर भी हो गया। सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी हो गया और अब आपको सक्सेस स्टोरी भेजने का टाइम भी आ गया। आप सबके साथ में ये वाली सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करना। बहुत सारे लोग इस वाली प्रॉब्लम से निकलते हैं, उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, कभी डेट बहुत आगे चले जाती है, वही प्रॉब्लम मेरे साथ में भी हो रही थी। लेकिन मैंने इसको अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर लिया है अफ़र्मेशंस के थ्रू। थैंक यू सो मच। बस इतनी थी। ठीक है। तो ये है अफ़र्मेशंस और एक्ट एज़ इफ की सक्सेस स्टोरी। इन्होंने इतना ज़्यादा उसको अफ़र्म किया, इतना ज़्यादा अफ़र्म किया। अब इसके साथ ये बिल्कुल नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की, आपने प्रिपरेशन नहीं की। ऑब्वियसली कोई इंसान इस लेवल की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तभी उसको लग रहा होगा कि यार क्या है, अब क्यों पोस्टपोन हो गया, अब क्यों डिले हो रहा है, अब तो एग्ज़ाम हो जाए, अब तो एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम हो तो रिज़ल्ट आए। तो जब इंसान की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी वाली होती है और तब पोस्टपोन और डिले होता है ना, तब भी बहुत अजीब सा ही फील होता है। सो इनकी प्रिपरेशन और इनकी जो सारी चीज़ें, तैयारी को अगर हम लेकर के बात करें, तो तैयारी है, इसीलिए इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि यार अब क्यों डिले हो रहा है, अब क्यों डिले हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सीधा अफ़र्मेशन डाली कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और मैं उसमें पास हो गई हूँ, और वैसे ही रहना भी शुरू कर दिया, वैसे ही जीना भी शुरू कर दिया, वैसे ही। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, नहीं तो मैं ज़रूर शेयर करती, पर एक्ट एज़ इफ टेक्निक ही हो गई। इन्होंने वैसे ही फ़ील करना, होना, रहना शुरू कर दिया जैसे कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और इनका एग्ज़ाम हो भी चुका है। तो ऑब्वियसली अगर एग्ज़ाम हो गया है, उसके बाद ही वो एग्ज़ाम क्लियर होगा, राइट? तो ये इनका पहले ही क्लियर करने के बाद में इन्होंने एक्ट एज़ इफ टेक्निक अपने आप ही वो लग गई, यानी कि वैसे ही रहना, होना इन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया, जिससे कि एज इट इज मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। कंग्रेचुलेशंस, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत डिटेल में नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा एग्जाम था, क्या था, पर ठीक है, आपने जितना भी लिखा है उससे ये समझ में आया आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और वो आगे खिंचता चला जा रहा था, लेकिन आपने इस बार एग्जाम होना और एग्जाम को क्लियर करना दोनों ही मैनिफेस्ट कर लिया है। बहुत 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 बधाई हो आपको कि आपने एग्जाम को क्लियर कर लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर की। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ऊपर अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।